Hello everyone. Now in this class we are going to continue a next topic, that is accounting treatment of reserves and accumulated profit and losses. You can say reserves and accumulated profit and loss. अब देखो कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि जब हम लोग चैप्टर एडमिशन की बात करते हैं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की जब हम लोग बात करते हैं, तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर चैप्टर में जैसे ही किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है फर्म में, उस एडमिशन के समय अगर एक्सिस्टिंग पार्टनर्स के द्वारा किए गए बिजनेस में अगर कुछ रिजर्व दिया हुआ हो, रिजर्व फंड की अमाउंट दी हुई हो, या इसके साथ ही साथ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट दे रखी हो, या डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट दे रखी हो, तो इनके लिए जर्नल एंट्रीज की जाती है। हम लोग एक एक जर्नल एंट्रीज को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ कंसिडर द पॉइंट्स एंड नोट डाउन ऑल द जर्नल एंट्रीज फॉर योर betterment. Now consider, at the time of admission, if any general reserve, any reserve fund or the credit balance of P&L, पहले तो आप लोग यहाँ पर ये समझिएगा कि जब मैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलूँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड में लिखी हुई होगी, आप लोगों ने 11th में बैलेंस शीट बनाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, याद होगा आप लोगों को। अगर प्रॉफिट और लॉस की अमाउंट बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड में लिखी हुई है, इट मीन्स इट इज़ द क्रेडिट बैलेंस। और अगर कहीं वही प्रॉफिट और लॉस की अमाउंट बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखी होगी, तो वो आपका डेबिट बैलेंस होगा। जर्नल एंट्रीज की जहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे, जो जर्नल एंट्रीज बनेगी आप लोग नोट करिएगा, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व एंड प्रॉफिट्स, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यानी कहने का सेंस ये है, देखो इस तरीके से आप लोग बैलेंस शीट बनाए हो 11th में, आप लोगों को मालूम है फॉर्मेट। ये आपकी लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। इट इज़ योर लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये आपके बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर लिखा होगा लाइबिलिटीज साइड में, तो आप लोग इसकी मीनिंग क्या समझोगे, इट इज़ योर क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अगर वही प्रॉफिट और लॉस आपके एसेट साइड में लिखा होगा, इट मीन्स इट इज़ द डेबिट बैलेंस। ओके। और ऐसी कंडीशन में जो जर्नल एंट्रीज बनेगी, हम लोग इन्हीं जर्नल एंट्रीज को यहाँ आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग कि रिज़र्व होगा या रिज़र्व फंड होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई होंगी लाइबिलिटीज साइड में। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, आप लोगों ने 11th में पढ़ा था, इनकी भी जर्नल एंट्रीज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो अब अगर हम बात करें कि फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व एंड प्रॉफिट्स, जैसे नए पार्टनर के फर्म में आने के पहले जो भी रिजर्व, जो भी प्रॉफिट और लॉस एक्सिस्टिंग पार्टनर ने अर्न किया है, वो जितनी भी अमाउंट होगी उस पर तो एक्सिस्टिंग पार्टनर का ही अधिकार बनेगा। तो उस अमाउंट को जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे आप लोगों से जर्नल एंट्रीज की, फर्स्ट कंडीशन हमारी बनती है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब यहाँ पर जितनी भी अमाउंट जैसे वो जनरल रिजर्व की हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब देखो अगर सिर्फ जनरल रिजर्व दिया होगा तो आप लोग क्या करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दोगे। लेकिन अगर मान लो जनरल रिजर्व के साथ साथ जैसे अगर रिजर्व फंड दिया हुआ हो, रिजर्व फंड भी दे रखा हो, तो क्या करोगे, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर मान लो इसके साथ ही साथ P&L भी दिया हो,
क्रेडिट बैलेंस, तो क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर मान लो इसमें से कोई भी एक आइटम दे रखा हो लाइबिलिटी साइड में, तो हम क्या करेंगे, इफ इट इज ओनली जनरल रिजर्व गिवन देन जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी दे रखा है तो क्या करोगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर ये तीनों दे रखे हैं तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू। बट रिमेंबर दिस थिंग, जब ये क्रेडिट बैलेंस होगा तभी आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करके शो करोगे। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस होगा तो जर्नल एंट्री में अपोजिट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे आगे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट ओके। यहाँ पर देखो, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कैपिटल और करेंट अकाउंट दो चीज़ों को मैंने नोट किया। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कैपिटल का नेचर मेरे फ्लक्चुएटिंग होगा, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को डिस्कस किया है। अगर कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग होगा तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। बट इफ द नेचर ऑफ कैपिटल इज फिक्स्ड तो हम लोग करेंगे ओल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक एंट्री आपकी बनेगी। इसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस और प्रॉफिट्स और रिजर्व और सरप्लस जो भी होंगे ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होंगे, पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर मान लो क्वेश्चन में आपको कोई एक्यूमुलेटेड लॉस दिया हो, जैसे मैंने आपको बताया डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल दे रखा हो, या इसके साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा हो, जैसे आप लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो, तो ऐसी कंडीशन में इट शुड बी डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑल दीज रिजर्व्स एंड पीएल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the partners or between the partners in their old profit sharing ratio। क्वेश्चन में आपको ये रेशियो दिया रहता है हमेशा। हम लोगों ने जब क्वेश्चन किया था जिसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे, तो ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ये मैंने आप लोगों को बताया ही था। अब इसके बाद आगे ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन में निगेटिव फिगर दिया हो, जैसे मैंने अभी बताया आपको डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल दिया हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हो, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर, तो ऐसी कंडीशन में हम इनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे या करेंट अकाउंट में लेके जाओगे। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू। अब देखो, जो भी हमारे जैसे डेबिट बैलेंस दिया है पी एंड एल का, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट रिमेंबर, इफ इट इज डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो ये एंट्री बन जाएगी आपकी फर्स्ट एंट्री। और कब आप कहोगे कि ये क्रेडिट बैलेंस है, कब आप कहोगे कि ये डेबिट बैलेंस है, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद सपोज दैट अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हो तो आप इसको भी करोगे, जिससे आप बोलते हो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये दो जर्नल एंट्री आपकी बनेगी बैलेंस शीट की हेल्प से। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये भी आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो भी अमाउंट आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, वो सभी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग टू। ओके, अब इसके साथ ही साथ एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आप लोग ये पाओगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दे रखा है। ओके, यहाँ पर ही बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड की ही मैं बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हो, WCR जिसे हम लोग बोलेंगे,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, या फिर एक लाइन में आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बोल सकते हो IFR। सिंपली इसके साथ कोई क्लेम या कोई फ्लक्चुएशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल अगर ट्रीटमेंट दिया हुआ हो, क्योंकि फ्लक्चुएशन वगैरह के साथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर सिंपल में आपको लायबिलिटी साइड में दे रखा हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों का भी ट्रीटमेंट हम लोग जर्नल एंट्री में करेंगे। और उसके लिए जर्नल एंट्री क्या करोगे आप लोग, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मैंने बोला IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट। रिमेंबर, कैपिटल इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग, करेंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। अगर क्वेश्चन में WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, तो हम इनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और उसको लेकर के जाएंगे कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रिमेंबर, ये सभी हमारे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके, तो ये जर्नल एंट्रीज थी, जिसमें अगर जनरल रिजर्व दे रखा हो, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस PL का दे रखा हो, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एम्प्लॉय की क्षतिपूर्ति के लिए जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है, एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके साथ अगर किसी तरीके की कैलेमिटीज हो जाती है, किसी तरीके का उसको अगर डैमेज हो जाता है, तो उसकी भरपाई के लिए जो रिजर्व रखा जाता है वो हमारा WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से जाना जाता है। इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशंस जो होते हैं, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि जो मार्केट है वो अनसर्टेन है, बिजनेसमैन की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो जो इन्वेस्टर है वो फ्लक्चुएशंस को मेंटेन करने के लिए जो फंड क्रिएट करके रखता है उसे हम लोग IFR बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलते हैं। और ये ऐसे रिजर्व हैं जो क्रिएट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी अनफॉर्सीन सिचुएशन को मीट करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये कुछ जर्नल एंट्रीज करेंगे। हाँ, इसके साथ ही साथ आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आपको EPF, रिमेंबर EPF मीन्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसे बोलते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। नाम सुना होगा आप लोगों ने, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, या फिर इसे आप कह सकते हो PF प्रोविडेंट फंड, या फिर एम्प्लॉयज़ के सेविंग अकाउंट की तरीके से होता है। ये जहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा डिडक्ट करके 12% का पैरामीटर है, तो इसे कर्मचारी भविष्य निधि भी आप कहते हो, नाम आप लोगों ने सुना होगा। उस अकाउंट में इस अमाउंट को जमा कर दी जाती है। अगर क्वेश्चन में EPF दे रखा है तो आप लोग इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करोगे, मीन्स ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। रिमेंबर दिस पॉइंट, जो EPF होता है या एम्प्लॉयज सेविंग अकाउंट अपीयरिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि ये जिम्मेदारी है ऑर्गेनाइजेशन की, ये लाइबिलिटी है। ओके, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में आप इसको शो करोगे, आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स एज दे आर नॉट रिजर्व्स बट आर द आउटसाइड लाइबिलिटीज पेएबल बाय द फर्म। ये भी EPF भी आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में ही लिखा मिलेगा, तो आप लोग इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं रिकॉर्ड करोगे, ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो फाइनल बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आप इसको शो करोगे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी है, ओके, ना कि रिजर्व।
So this is all about in this class. I hope that the journal entries explained by me you are getting clearly. आप लोग इन सभी जर्नल एंट्रीज को नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ओके, एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.